हाय दोस्तों, मेरे चैनल छोटो स्टेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज जो हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.1 मिस्टेक से निकाली, यहाँ पे 2 होना चाहिए। एंड 3.2 का ही सवाल है, यानी 3.2 का ये जो 4 नंबर सवाल है, इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन है सबको जो हमने यहाँ सोल्व कर दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्वेश्चन कितना है, तो टोटल 4 क्वेश्चन है। टोटल 4 क्वेश्चन का हम सोल्व करेंगे अभी। इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन है, जितने चैप्टर है, उस सबको जो हमने समाप्त कर दिया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है वो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे समीकरण सब देखा है, 4 है। पहले फर्स्ट समीकरण को हम लिख लेते हैं। कितना है पहला कि x प्लस का y बराबर दे रखा है 5, और दूसरा इधर कोमा दे करके 2x प्लस का 2y बराबर दे रखा है 10। इतना दे रखा है। अब जो बोल रहा है इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कब? तब बोले हैं यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, संगत होगा। ठीक है, संगत कब होगा, असंगत कब होगा, इसका भी देखिए कुछ कंडीशन है। यदि बोल रहा है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, तो ये होगा क्या, संगत होगा। संगत। तो यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर होगा c1 बट्टा c2 का, तब पर भी क्या होगा, संगत होगा। तब पर भी संगत होगा। लेकिन a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 का, बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 का। ये क्या होगा, असंगत। असंगत यानी पिछले वाले वीडियो में भी हमने इसका चर्चा किया था, संगत कब होगा, असंगत कब होगा। तो इसको जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हम निकाल के पहले चेक करेंगे। ये जो एक दे रखा है, इसको समीकरण के रूप में जो हम सोल्व करेंगे, पहले लिखेंगे हल। मतलब x प्लस का 1 प्लस का नहीं आएगा तो माइनस का होगा 5 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड कितना होगा, 2x प्लस का 2y प्लस का नहीं आएगा तो माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण सेकंड। इसके a1 a2 हम निकाल के चेक कर लेंगे। a1 इसमें कितना है, x के साथ कितना गुणांक, कुछ नहीं था, मतलब 1 है। y के साथ कितना है, गुणांक है। y के साथ जो रहता है गुणांक होता है b1। समीकरण फर्स्ट से तो y के साथ कुछ नहीं तो 1 है। c1 का मान कितना है, माइनस का 5। उसी प्रकार जो यहाँ देखा जाए तो a2 का मान कितना है, a2 का मान जो x के साथ है तो 2 है। b2 का मान कितना है, जो y के साथ कितना है, 2 है। c2 का मान कितना है, c2 का मान जो है माइनस का 10 है, माइनस का 10। अब जो हम चेक करेंगे क्या, अब जो हम चेक करेंगे a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 निकाल के। a1 का मान कितना है, 1। a2 के मान कितना है, तो 2, 1 बट्टा 2। तो b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2, b1 का मान कितना है, 1 है। और b2 का मान कितना है, b2 का मान जो है यहाँ 2 है, 1 बट्टा 2। और c1 बट्टा c2 हम चेक करेंगे, c1 बट्टा c2। तो c1 का मान कितना है, -5। c2 का मान कितना है, -10। तो -5 से -5 कैंसिल, 5 1 5 और 5 दूनी 10, मतलब 1 बट्टा 2। यानी a1 बट्टा a2 का मान 1 बट्टा 2, b1 बट्टा b2 का मान 1 बट्टा 2 और c1 बट्टा c2 का मान 1 बट्टा 2। तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का, बराबर है किसका, तो c1 बट्टा c2 का। अतः इससे यह प्राप्त होता है कि ये संगत है या असंगत। तो देखिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, संगत है। तब लिखिए अतः यह संगत है, अतः यह समीकरण संगत है, अतः यह समीकरण क्या है, संगत है, संगत है। यदि संगत है तो क्या बोल रहा है कंडीशन में, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। तो चलिए अब हम ग्राफीय विधि से इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसका दोनों समीकरण क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से कोऑर्डिनेट निकालेंगे और समीकरण सेकंड से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, दोनों का मान निकालेंगे। चलिए दोनों का पहले मान निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो हम ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। दोनों का पहले मान हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये समीकरण फर्स्ट है और ये सेकंड है। समीकरण फर्स्ट है और ये सेकंड है। समीकरण फर्स्ट से निकालेंगे, एक्स वाई के मान निकलेगा कुछ। समीकरण फर्स्ट से यदि हम एक्स की जगह कितना रखेंगे, 0, तो वाई का मान कुछ निकलेगा। चलिए एक्स की जगह हम रखेंगे 0, तो यहाँ पर 0 प्लस का वाई बराबर 5।
जीरो में वाई जीरो है तो वाई बराबर कितना आएगा 5, तो वाई का मान कितना आएगा 5। यदि आप एक बार रखते हैं वाई के मान 0 तो एक्स का मान क्या निकलेगा, देखिए वाई के मान हम 0 रखेंगे, यानी कि बोला जाता है एक्स प्लस वाई की जब 0 बराबर 5, तो एक्स में 0 0 रहता है, एक्स बराबर कितना होगा 5, तो एक्स का मान कितना निकला 5। उसी प्रकार हम समीकरण सेकंड सम निकाल लेते हैं। यदि ये है एक्स, ये है वाई, एक्स के मान एक 0 रखेंगे तो वाई का मान कुछ निकलेगा, चलिए एक्स की जगह हम 0 रखते हैं, एक्स 2 गुने एक्स, एक्स के मान कितना है 0 प्लस का 2 वाई बराबर कितना है 10। क्योंकि देखिए एक्स की जगह 0 रखे हैं तो 2 है तो 2 गुना, बीच दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना रहता है, एक्स की जगह 0 प्लस 2 वाई बराबर 10, तो 2 में 0 से 0, 0 में 2 वाई जोड़ेंगे तो 2 वाई बराबर कितना हुआ 10, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, वाई का मान कितना है 5। यदि आप रखेंगे वाई का मान 0 तो एक्स का मान कुछ निकलेगा, यानी यहीं पर रखेंगे वाई की जगह पे 0, तो 2x प्लस का 2 गुने वाई की जगह 0 बराबर 10, यानी कि 2 के 0 से 0, 0 में 2x जोड़ेंगे तो 2x होगा बराबर 10, तो 2 पंचे 10 कर देगा, यानी गुना में इधर आएगा तो भाग में भाग देते हैं, यहीं से x बराबर कितना है 5, यानी x के मान आए 5। यानी समीकरण सेकंड फर्स्ट और सेकंड से जो कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए। अब जो चलिए अगले पेज में जो हम क्या करते हैं ग्राफ जो इसको बनाते हैं, ये अब इसको हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अभी आप लोग के सामने में कैसे कोऑर्डिनेट निकाले आप लोग के भी आइडिया लग गया होगा। यानी फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, इसका कोऑर्डिनेट है, सेकंड है 2x प्लस 2y बराबर 10। एक ग्राफ बना लिया है, फिलहाल हम इसी पे ग्राफ बना लिया, मतलब बोर्ड पर ही इसमें ही दर्शा देंगे, आप लोग ग्राफ में बनाइएगा, बेहतर से बनाइएगा। यानी पहला है समीकरण दर्शाता है x के मान 0, यानी ये मूल बिंदु है, x का ये मान 0, x डैश का ये मान 0, y का ये मान 0, y डैश का सबका मूल बिंदु यही है। तो x का मान 0, y का मान 5, तो y का मान क्या है 5, x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5। समीकरण सेकंड इसका है कि x के मान 5, y का मान 0, x के मान 5, y का मान 0, यानी x के मान 5, y का मान 0। इस दोनों पॉइंट के मिला देंगे, 5 से 5 के मिला देंगे, मैच कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ से लेकर इसको जो है हम मैच कर दिए। जो समीकरण फर्स्ट का है, समीकरण सेकंड है क्या है, x का मान 0 तो y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5 यहीं पर आ रहा है, फिर y का ये x का मान 5, y का मान 0, मतलब इसी बन रहा है। ये जो कैसा है संपाती रेखा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा संपाती, यानी इसका ग्राफ संपाती बनेगा और इसका अपरिमित रूप से बोले जाए हल की संख्या कितना था अनेक होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका ग्राफ संपाती है अनेक रूप से, और हलों की संख्या क्या होगा तो और अनेक रूप से अपरिमित रूप से सॉरी यहाँ अनेक ना अपरिमित रूप से जो है कितना होगा अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। अपरिमित रूप से कितना हल होगा अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। बोला इसका ग्राफ कैसा बनेगा संपाती, और इसका हलों की संख्या कितना होगा अनेक हल, काहे कि संपाती बन रहा है, एक के ऊपर एक ग्राफ फिर से वहीं खींचा जाएगा, तो ये एक ही के ऊपर एक ही लाइन जो आ जाता है उसको बोला जाता है क्या संपाती। और इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, इसका अपरिमित रूप से कितना हल होगा तो बोलना कि अनेक। अब हम इनका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन वही है कि निम्नलिखित समीकरणों के योग में से कौन से योग जो है संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ के विधि से हल कीजिए। पहला सोल्व कर लिए, दूसरा क्वेश्चन है क्या है इसको हम हल करते हैं। कितना x माइनस का y बराबर के हिसाब से खींच के लेंगे इधर तो क्या होगा माइनस का 8 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट कितना 3x माइनस का 3y बराबर के हिसाब खींच के लाएंगे तो क्या होगा माइनस का 16, यानी प्लस का 16 उधर लाएंगे तो माइनस 16। समीकरण सेकंड हम यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हम निकाल कर चेक कर लेंगे। तो हम
A1 निकालते, A1 का मान कितना है गुना AX के साथ कुछ ना गुणांक तो 1, B1 का मान कितना है Y के साथ गुणांक कितना है माइनस का 1, माइनस लगाया था माइनस को 1, C1 के गुणांक कितना है डायरेक्ट इसका कोई गुणांक नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है माइनस का कितना 8, कॉमा A1 का A2 का मान कितना है A2 का मान 3, B2 का मान कितना होगा माइनस का 3 और C2 का मान कितना होगा माइनस का 16, ये रहा माइनस का अपना 16। अब हम क्या करेंगे A1 बटा A2 चेक कर लेंगे, A1 बटा A2, तो A1 का मान कितना है A1 का मान 1 और A2 का मान कितना है 3, B1 बटा B2 चेक करेंगे, B1 बटा B2, B1 का मान क्या होगा B1 का मान कितना है माइनस का 1 और B2 का मान कितना है माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल तो मतलब 1 बटा 3, C1 बटा C2, C1 बटा C2, C1 का मान कितना है माइनस का 8 और C2 का मान कितना है माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल 8 दूनी 16, 8 का मान 8 16 1 बटा 2 बोला जाता है वही A1 बटा A2 का मान 1 बटा 3, B1 बटा B2 का मान 1 बटा 3 और C1 बटा C2 का मान 1 बटा 2, यानी कि A1 ये बोला जाता है A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर किसका तो B1 बटा B2 का, B1 बटा B2 का बराबर नहीं है किसका तो C1 बटा C2 का, C1 बटा C2 का है कि दोनों मान जो बराबर ये जो है 1 बटा 2 निकला, ये बराबर नहीं है। हम यहाँ जो है इस तरह का अगर आवे तो क्या होगा असंगत या संगत, तो बोला जाए तो संगत होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम ऊपर दिखाए आपको, देख लीजिए यानी A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2, तो क्या होगा इसका ग्राफ A कैसा होगा तो ये होगा असंगत, असंगत है, ये कैसा है असंगत है। यदि असंगत है तो ग्राफीय विधि से हम हल नहीं करेंगे, काहे क्वेश्चन बोल रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, क्योंकि असंगत निकला है इसीलिए हम इसको हम ग्राफीय विधि से हल नहीं करते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब आइए तीसरा हम सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसमें जो हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो हम निकालेंगे A1 का मान कितना है, A1 का मान बुलाया जाए 2 है, B1 का मान कितना है B1 y के साथ गुना कितना है कुछ नहीं तो 1 है, C1 का मान कितना है C1 का मान 6। इसी प्रकार यहाँ A2 का मान देखा जाता है कितना होगा, A2 का मान होगा 4, B2 का मान देखा जाता है B2 का मान y के साथ कितना है माइनस 2 है तो माइनस 2, C2 का मान कितना होगा माइनस का 4 तो माइनस का 4। मतलब अब A1 बट्टा A2 हम चेक कर लेते हैं, A1 बट्टा A2, A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, 2 दूनी 4 मतलब 1 बट्टा 2, 2 एकम 2 दूनी 4। अब B1 बट्टा B2 चेक करेंगे, B1 बट्टा B2, तो B1 का मान कितना है 1 है, B2 का मान कितना है माइनस 2 है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 है, ठीक है। C1 बट्टा C2, C1 बट्टा C2 चेक करेंगे, C1 बट्टा C2, तो C1 के मान कितना है माइनस 6, C2 का मान कितना है माइनस 4, माइनस माइनस करेंगे 6 बट्टा 4, यानी कि A1 बट्टा A2 के मान 1 बट्टा 2, B1 बट्टा B2 के मान माइनस 1 बट्टा 2, तो यहीं पर बराबर नहीं है, यानी A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है किसका तो B1 बट्टा B2। यदि इस तरह का अगर आवे तो क्या होगा संगत या असंगत, तो बोला जाए ये कैसा होगा, ये जो होगा संगत होगा, यह समीकरण जो है क्या होगा समीकरण संगत होगा, ठीक है। यह समीकरण कैसा होगा तो यह समीकरण संगत होगा। यदि संगत होगा तो इसको हमको क्या करना है, यदि बोल रहा है संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, तो भाई संगत निकलेगा इसको तो हमको अब ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। चलिए इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर से हम ग्राफीय विधि से हम हल करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, दो पहले हमको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और कोऑर्डिनेट की मदद से जो क्या है ग्राफीय विधि से हम इसको हल करेंगे। चलिए पहले दो हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। चलिए दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये कितना है 2x प्लस का y, और इसको जो बराबर इस साइड भेज देंगे कितना होगा प्लस का 6 है, माइनस का 6 इधर आ जाएगा प्लस का 6, समीकरण फर्स्ट रहा। ये कितना है 4x माइनस का 2y, अब माइनस का 4 उधर भेज देंगे प्लस का 4, इस समीकरण सेकंड फर्स्ट सेकंड है इसमें क्या फर्स्ट सेकंड लिखने का, यानी कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, यहाँ से दो कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं, एक x एक y।
यदि x का मान हम रखते हैं 0 तो क्या होगा 2 गुने x का मान 0 प्लस का y बराबर 6। 2 के 0 से गुणा 0, 0 में y जोड़ेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 है y का मान कितना 6। यदि आप रखते y का मान 6 सॉरी y का मान रखते 0 तो x का मान कुछ निकलेगा तो y की जगह पे हम रखेंगे 0 तो मतलब 2x प्लस का y की जगह 0 बराबर 6। 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x होगा 2x बराबर 6 तो ये गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में तो 2 से 2 तिया 6 कर जाएगा। तो x का मान कितना है 3। ऑप्शन में सेकंड में हम निकाल लेते हैं। समीकरण सेकंड सम दो कोऑर्डिनेट फिर से निकालते हैं x और y का मान। यहाँ भी वही काम करेंगे x का मान रखेंगे 0। आप देखिए कुछ भी रख सकते हैं लेकिन 0 रखिएगा तो बेटा ज्यादा होगा, कोई भारी नहीं पड़ेगा यहाँ से। यानी x का मान रखेंगे 0 तो x गुना 4 गुना x की जगह 0 माइनस 2y बराबर कितना होगा 4। यानी 4 में 0 से 0 0 में से 2y घटाएंगे तो माइनस का 2y होगा बराबर 4। ठीक है तो 2y से गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में तो 2 दूनी 4 तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस नहीं आ जाएगा तो माइनस होगा 2, y का मान निकला -2। यदि आप रखेंगे y के जगह पे हम 0 तो x के मान कुछ निकलेगा तो 4x माइनस का 2 गुना y की जगह क्या रख रहे हैं 0 तो y की जगह 0 बराबर 4। तो 4x माइनस 2y 2 के 0 से गुणा 0 0 घटे जुटे कोई से मतलब नहीं है तो 4 एकम 4 कर जाएगा तो x का मान कितना निकला है तो x का मान आ गया है। ये तो कोऑर्डिनेट निकला अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट निकला तो भाई ग्राफ बनाने में क्या दिक्कत है। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं हम। चलिए आइए आप इसका जो क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, चलिए ग्राफ पाड़ दिए हम। ठीक है भी वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिए हम, रोक दिए थे न तो वैसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ हम ग्राफ बना दिए उसका हिसाब किया। चलिए ये तो अभी आप लोग के सामने हम दोनों निकाले दोनों को समीकरण से। अब इसको इस पे जो है पुट हम करते हैं कि कहाँ कौन सा एक्स पे जाएगा। देखिए x का मान 0 y का मान 6 तो 0 यहाँ है y का मान 6 कहाँ है y तो इधर भी है इधर भी आ सकता है, इधर का है ना क्योंकि इधर जो है निगेटिव है इसलिए है। यहाँ जो है x का मान 0 y का मान कितना है 6, x का मान 0 y का मान 6। और अगला है x का मान 3 y का मान 0। x का मान कितने हैं x का मान 3 यहाँ भी है y का मान 0 0 यहाँ पर आएगा कितना होगा 3,0 ये रहा 3,0। चलिए अपना ये रहा 3,0। अब ये दोनों क्या करते हैं मैच कर देते हैं, इससे इसको क्या करते हैं मैच कर देते हैं। चलिए इससे क्या करते हैं हम इसको मैच कर देते हैं। चलिए यहाँ पर मैच हम कर दिया। अब जो है ई तो हो गया समीकरण कितना है 2x प्लस वाई माइनस 6 2x प्लस वाई माइनस 6 का ये बन गया ग्राफ। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 इसका ग्राफ है। दूसरा x का मान 0 y का मान -2 x का मान 0 y का मान -2 इधर ही नीचे आएगा y का मान -2 तो यहाँ रहा। अब देखिए यहाँ अब ये तो रहा x का मान 0 y का मान -2 x का मान 0 y का मान -2। अब कितना है x का मान 1 y का मान जो है 0 x का मान कहाँ है यहाँ 1 y का मान 0 मतलब x का मान 1 y का मान 0 यहाँ रहा अपना। ये दोनों से हम क्या कर देंगे इसमें मैच कर देते हैं। यानी अब जो है हम मैच कर देते हैं, कहाँ मैच कर देते हैं इसमें मैच कर देते हैं। क्या करते हैं इसको से हम मैच कर देते हैं। यहाँ से यहाँ कट गया ठीक है, ये रहा अपना कटान बिंदु। जहाँ कटा वहां से देख लेंगे। देखिए यदि पूरा देखा जाए यहाँ तो ये जो है 3 के बराबर में है, यहाँ से जो 2 के जो है वो पूरा सेम 2 का यहाँ आया मतलब 2 के से सामने सामने है अगर देखा जाए तो x का मान 2 और y का मान जो है 3 है। पहले अतः कितना हो जाएगा अतः ग्राफ जो बना है तो कितना हो जाएगा कौन सा है तो 2,3 यानी x का मान बोला जाए तो 2 और y का मान 3। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों के जो है बहुत अच्छा तरीका से ग्राफ जो समझ में आया होगा। यानी इससे आसान मुश्किल है ग्राफ बताना किसी को। चलिए चलते हैं अब चौथा क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए आप जो है इनका चौथा हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही सेम कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से कौन संगत है कौन असंगत है।
यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बोल रहा है यदि कंडीशन की संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना। तो देखना है यहाँ पे आप लिखेंगे हम हल लिखेंगे। यहाँ पर जो है A1 A2 हम निकाल लेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो A1 का मान यहाँ पर कितना होगा, A1 बराबर कितना है 2, B1 बराबर कितना है -2 और C1 बराबर कितना है -2। A1 B1 C1 तीनों बार -2, ठीक है। और इधर A2 का मान कितना है 4 है और B2 का मान कितना है, B2 का मान जो है -4 है और C2 का मान कितना है, C2 का मान -5 है। अब जो हम निकालेंगे A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। अब जो हम निकालेंगे क्या, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकालेंगे। तो A1 बटा A2, A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान कितना है 4। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 बटा 2। अब B1 बटा B2 हम चेक कर लेंगे, B1 बटा B2, B1 का मान कितना है -2 और B2 का मान कितना है -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब 1 बटा 2। और C1 बटा C2 हम चेक कर लेंगे, C1 बटा C2, C1 का मान कितना है, C1 का मान जो है -2 है और -2 और C2 का मान कितना है -5, C2 का मान -5। माइनस से माइनस कैंसिल, इधर कटने वाला है ना। देखिए A1 बटा A2 का मान 1 बटा 2, B1 बटा B2 का मान 1 बटा 2 और C1 बटा C2 का मान 2 बटा 5। यानी इसका कहने का मतलब है कि A1 बटा A2 बराबर है किसका, तो B1 बटा B2 का, बराबर नहीं है किसका, तो C1 बटा C2 का, C1 बटा C2। अगर इस तरह का अगर डायग्राम आवे तो क्या होगा, असंगत होगा कि संगत होगा, तो क्या होगा असंगत होगा। क्या होगा, तो लिखेंगे यह जो है क्या होगा, यह समीकरण असंगत है। यह समीकरण क्या है, समीकरण जो है असंगत है, असंगत है। यदि असंगत है तो इसको हम ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। यहाँ तो कंडीशन डायरेक्ट बोल रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ना कि असंगत के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर असंगत के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो हम क्या करेंगे, असंगत के असंगत ही रहने देंगे। यानी इतना ही पर सोल्व हो गया। यानी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए दबा करके, दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए और कमेंट करवे कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लिए बाय।